बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 5.2 और इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कि फंक्शन है एक्स वाई में और जो बराबर है 2x जमा 5y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें, जबकि आपके पास यहाँ पे चार वैल्यूज़ दी गई हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट एक दफ़ा कर लेते हैं। और स्टेटमेंट है हमारे पास कि मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो हमारे पास है वैल्यूज 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, इनको वन बाय वन तमाम सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट मैंने लिख ली है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और अगली आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें हमने काम क्या करना है, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, उस वक्त हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती थी, इन इक्वेशन होती थी। तो आप उसमें से y इक्वल टू 0 पुट करते थे, x की वैल्यू निकलती थी, एक पॉइंट मिलता था, फिर x की वैल्यू 0 पुट करते थे, y की वैल्यू निकालते थे, दूसरा पॉइंट मिलता था। फिर आप उन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे भी आता था, आप उस लाइन को पॉइंट्स की मदद के साथ जाहिर करते थे। फिर आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन आया, उसके अंदर आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब दो वैल्यूज अब आपके पास आ गई, फिर उन दोनों वैल्यूज के अंदर वो आपको फिर क्या करते थे कि भाई इसके अलग से पॉइंट निकालते थे, इसके अलग से निकालते थे, फिर उनको इकट्ठा कर देते थे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसका जो सायादार जो इलाका था, जो हमने शेडेड एरिया था, उसको तरफ हमने मतलब उसको सर्कल आउट करेंगे और उस वैल्यूज़ को हम उसके जो पॉइंट्स होंगे, 3 या 4 पॉइंट्स होंगे, उनको वन बाय वन इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, जो हमारे पास वो जो ग्राफ आखिर पे लास्ट पे बनेगा। उनमें से अब इसमें पूछा है कि मैक्सिमाइज करने हैं। तो हमारे पास हम देखेंगे कि एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यूज हम लेते हैं, 3 हम पॉइंट्स लेते हैं, 4 पॉइंट्स लेते हैं, उनको हम इसमें वन बाय वन करके पुट करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज, जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, मैक्सिमम है। अगर वो मिनिमम पूछता है तो जिसका आंसर सबसे लेस में आएगा, कम कीमत होगी, तो वो हमारा मिनिमाइज वाला होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर कैसे आता है। तो सबसे पहले मेरे पास सेम इक्वेशन है, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और दूसरी है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, इसको आपने एज इट इज ऐसे ही रहने दें, हमने सिर्फ ये मेन दो इक्वेशंस आपने ले लेनी है। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू सिफर माइनस एक्स बराबर है 8, ये सिफर हो गया, तो माइनस एक्स बराबर है 8 और x बराबर है 8 आपके पास आया माइनस का, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आती है -8। जो पॉइंट बनता है वो बनता है -8 कॉमा मेरे पास 0 बनता है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे अब इसमें जैसे हम y इक्वल टू 0 पुट किया, अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इसमें से निकलेगी, तो ये सेम यही वाली इक्वेशन मैं दोबारा लिखता हूँ, 2y माइनस एक्स बराबर है 8, 2y माइनस एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे बराबर है 8, 2y बराबर है 8 और y यहाँ से निकलेगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। तो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा 0,4 बनेगा। अब मेरे पास दो पॉइंट्स बने, एक पॉइंट ये निकला और एक पॉइंट ये निकला। ये काम हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में करते रहे हैं। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें दो स्टेटमेंट भी दूसरे के साथ भी हम सेम यही प्रोसीजर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालते हैं, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आपके पास 4 आया, तो जो आपका पॉइंट बनता है 4,0 आपके पास बन गया। इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा उठाता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं x 0 पुट करूंगा और y की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -4। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है -4 और जो मेरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, -4। अब यहां से मेरे पास ये दो पॉइंट निकल गए।
अब इन दो पॉइंट्स को ये हैं जो इस लाइन से मैंने हासिल किए हैं, और दो पॉइंट्स ये हैं जो मैंने इस लाइन से इक्वेशन से हासिल किए हैं। अब इनको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर ज़ाहिर करूंगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू +4 मैक्सिमम 4 तक जा रही है, और y की वैल्यू जो है मेरे पास वो 0 ये 4 तक जा रही है, एंड अच्छा नहीं, इसमें ये वैल्यू सबसे ज़्यादा -8 या -4 तक जा रही है। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ के अंदर मेरे पास जो सूरत हाल बनेगी तो बनेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ऊपर भी हम चलते हैं पॉजिटिव वाली साइड पे। ये एक्स एक्सिस प्लस में है, ये एक्सिस माइनस में है, ये एक्स एक्सिस प्लस में है, ये वाई एक्सिस प्लस में है, और दूसरी साइड पे नीचे जब आएंगे तो ये वाई एक्सिस मेरे पास आएगा नेगेटिव के अंदर आएगा। अच्छा, अब इसको मैं यूज़ करता हूँ कि इसमें यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 तक, और ये नीचे भी हम लेके आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। तो मैंने ये ग्राफ पेपर बना लिया। ग्राफ पेपर में मैंने 8 पॉइंट रख लिए हैं, 8 एक्स एक्सिस पे प्लस साइड पे और 8 ही माइनस साइड पे। वाई एक्सिस में भी 8 पॉइंट वाई एक्सिस पे प्लस साइड पे रखे हैं और 8 ही पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर रखे हैं। तो अब इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 मैं इनको यहाँ पे मिलाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास है जी ये -8 एंड 0। तो x पे -8 है और y पे 0 है, तो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा x पे -8 है और y पे 0, यानी कि y पे इसमें मैंने ऊपर वाली साइड पे नहीं 0 है तो वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी ये। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट निकलता है -8,0 मेरे पास। दूसरा पॉइंट है 0,4। तो x पे 0 है और y पे 4 है, तो मेरे पास ये पॉइंट बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में यहाँ पे मिला दूंगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बने, ये जो स्टेटमेंट बनेगी, जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो इसको आपस में मिलाते हैं तो मेरे पास ये ऐसे बनेगी। तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये मेरे पास जो पहली इक्वेशन 2y - x बराबर है 8, उससे मैंने ये 2 पॉइंट्स हासिल किए और इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी। 0,4 ये पॉइंट था। अब सेकंड मेरे पास था, ये काम हम पहले कर चुके हैं। फिर इसके बाद दूसरा है 4 0। x पे 4 है और y पे 0 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा 4,0। और दूसरा पॉइंट है 0,0,-4। तो x पे 0 है लेकिन y पे मेरे पास क्या है -4 है, तो ये पॉइंट बनेगा 0,-4। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं आपस में मिला दूंगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास सूरत हाल कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये देखें, ये ऐसे बन गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देखना है यहाँ वाली साइड पर। अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये वाले किसी भी पॉइंट पे आगे जितना मर्जी हम आगे बढ़ाते जाएंगे ये आपस में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इसी वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा पीछे करके देखता हूँ तो ये इस तरह ये इधर बढ़ा दिया और ये वाला भी इसी तरह मैंने इधर बढ़ा दिया, तो मेरे पास ये एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाएंगे। तो वो जो पॉइंट हमारे पास होगा, तो वो अगर मेरे पास इसको मैं अगर बढ़ाऊं तो मेरे पास, मैंने इसको अगर बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर इसको मैं जाहिर करता जाऊं तो मेरे पास ये जो पॉइंट बनता है ये 16 और 12 बनता है। ये मैंने पॉइंट्स निकाला हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यानी कि इसका अगर जब आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ पेपर इस्तेमाल करेंगे। अभी तो देखिए मेरे पास मैंने कुछ लाइनें बड़ी रख ली हैं, कुछ लाइनें छोटी रख ली हैं, जस्ट समझाने की हद तक है। तो ये जहाँ पे जाके मिलेगा वो जो नुक्ता होगा उस पर एक्स की वैल्यू 16 होगी और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 12 होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से ये वाला एरिया, शेडेड एरिया देखना है। तो ये वाला हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो ये वाला शेडेड एरिया बनता है, ये वाला। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक पॉइंट ये है जिसको मैंने सर्कल किया है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये 0 0 वाला है और चौथा पॉइंट ये 0 4 वाला है। तो मैं इन चारों पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट पे। तो मेरे पास एक पॉइंट है 0,4, दूसरा पॉइंट है 0,-4, एक पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है 16,12 मेरे पास। ये मेरे पास 4 पॉइंट आए। अब आपके पास जो सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई थी f(x(y) = 2x + 5y, तो आपने बिल्कुल यही जो पॉइंट्स आपने जो इस शेडेड एरिया को जो कवर कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स को आपने इस फंक्शन में रखना है। तो मैं लिखता हूँ f ऑफ अब देखें ये x की जगह पे है, ये y की जगह पे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसने जो सबसे पहले दी है 2x + 5y।
बराबर है 2x जमा 5y बराबर है 2x जमा 5y बराबर है 2x जमा 5y। ठीक है जी। ये 2x जमा 5y कहाँ से लिखा है? ये सबसे पहले मेरे पास ये जो सबसे पहले इक्वेशन में जो क्वेश्चन के अंदर जो हमें वैल्यू दी गई है वो वाली वैल्यू इसके अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब जो f 0 और 4 है तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा। तो अब देखेंगे मेरे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, ये 0 हो जाएगी, प्लस 5 4 को मेरे पास मिलेगा तो 0 प्लस 20, तो मेरे पास आंसर कितना निकल रहा है यहाँ पे 20 निकल रहा है। अब उसके बाद हम दूसरी लेते हैं 0 एंड -4, x पे 0 है, 2 इंटू सिफर प्लस 5 इंटू -4, तो मेरे पास सिफर ये सिफर -20 मेरे पास आ रहा है, सिफर -20, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -20 आ रहा है। इसी तरह जब मैं 0 0 पुट करता हूं तो मेरे पास आता है 2 इंटू सिफर जमा 5 इंटू सिफर, तो आंसर आता है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर मैं जब यह 16 और 12 नुक्ते को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 16 जमा 5 इंटू 12, तो मेरे पास आता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 32, और 12 को 5 से ज़रूर देते हैं तो मेरे पास 60 आता है। इन दोनों को जब जमा करते हैं 6 3 9 9 2 92 आता है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्वेश्चन में सबसे उसने कहा था कि मैक्सिमाइज, कि सबसे से ज़्यादा कीमत आपने फाइंड आउट करनी है, मैंने स्टेटमेंट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इन जो 4 पॉइंट्स को आपने पहले वाले f ऑफ एक्स वाई के अंदर जब वैल्यूज पुट की तो वहां पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है, तो वो वाला पॉइंट है 16,12, उसके ऊपर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 92 आ रही है। तो मेरे पास इसका मैं जो आंसर है वो इस तरह से मैं लिखूंगा कि जो 16 और 12 वो पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे से ज़्यादा कीमत जो हमें मसूल हुई या जब हमें हासिल हुई। तो इंग्लिश में भी हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम एनी कॉर्नर या और एनी पॉइंट वो है 16, -12। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 16, 12, और ये मेरे पास क्या है, जो क्या कहते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो देता है। देखें 20 दे रहा है, -20 दे रहा है, 0 दे रहा है, 92 दे रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता है कि आपने मिनिमाइज वाला आपने बताना है वो कौन सा पॉइंट है या कॉर्नर है, तो उस वक्त हमने वैल्यू को उसको देना था, ये -20 वाले को देना था, क्योंकि ये 0 से भी छोटा -20 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।